भारतीय जनता पार्टी की मुलाकात हुई थी, क्या शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि मैं भी मिनिस्टर था तो वो भी मिनिस्टर थे। तो जब से वो हटे हैं तब से हमारी चौथी मुलाकात है इन पॉलिटिकल ही। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग कमरे में बैठते हैं, दो नेता बैठते हैं तो धान की रोपाई या धान के खौल उखाड़ने की बात नहीं होती है। बातचीत उन्होंने भी राजनीति किया, हमने भी की है, और उसके बाद हम लोग अपने संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं ओम प्रकाश राजभर जी, संभावनाओं से इनकार नहीं करते हैं कि हो सकता है भाजपा के साथ भी या किसी के साथ या जाना पड़ेगा, तो उसमें गुरेज नहीं, सब आपके समाज का या पार्टी का बेहतर हो तो। देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी अति पिछड़ा जो वोट है, चाहे बंजारा हो, बहेलिया हो, चाहे आदिवासी हो, बारी हो, बिहार हो, रजवार हो, प्रजापति हो, पाल हो, चौहान हो, बीद हो, कश्यप हो, धोबी हो, धनकार हो, पासी हो, खतीब हो, गोरी हो, इन जातियों को कोई पूछता नहीं है। चुनाव के समय लोग याद करते हैं, तो ये जातियां धीरे धीरे लामबंद हो रही हैं कि हम भी अगर देश में हैं, लोकतंत्र है, तो हमको भी राजनीति में भागीदारी मिले, हमको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, हमको भी रोजगार में हिस्सेदारी मिले। इस बात को लेकर के हमने जब देखा, अध्ययन किया, तो आज के तारीख में नागनाथ अगर बीजेपी है तो सांपनाग समाजवादी पार्टी भी है। ये भी अति पिछड़ों का हिस्सा लूट रहे हैं, वो भी लूटवा रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं। कांग्रेस भी वही काम किया, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिवार जनगणना करने में भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? 33% महिलाओं को आरक्षण देने में क्यों भाग रही है? उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने में क्यों भाग रही है? मोदी जी पिछड़ों के नेता बनते हैं। अगर ये पिछड़ों के नेता हैं तो लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन लागू है, तो फिर 27% पिछड़ों का आप जैसा कह रहे हैं उसके साथ तो फिर बसपा के साथ 27 अक्टूबर को हम अपनी पार्टी का खुलासा करेंगे कि हम किसके साथ हैं। उसके पहले तो बातचीत हो गई है, मतलब बंद लिफाफा बंद है, खुलेगा 27 को। 27 को खुलेगा तो मालूम हो जाएगा कि लिफाफे में किसका नाम दर्ज है। एक और बहुत अहम बात है, भारतीय जनता पार्टी में आपके बाहर होने के बाद या आपके छोड़ने के बाद एक नए राजभर मिनिस्टर सामने आए, अनिल राजभर, और वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल डांसर हैं, डांस करते रहते हैं इधर उधर। देखिए, साइकिल चोर हमेशा दूसरे को साइकिल चोरा समझता है। वो और उनके बाप बसपा में थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, फिर जब लोकमंच बनाया अमर सिंह जी तो अमर सिंह जी के साथ गए, और आज कहाँ है? अब उनसे पूछिए कि ये कौन सा डांस था, उन्हीं से पूछ लीजिए कि ये कौन सा डांस था, ये भोजपुरी वाला था, मनोज तिवारी वाला था, कि रवि किशन वाला था। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं जाएंगे? भाई दोनों, एक नागनाथ है बीजेपी, तो सांपनाग है समाजवादी पार्टी। ये दोनों अति पिछड़ों का हित नहीं चाहते। 4 बार सरकार इनकी थी, बीजेपी की भी सरकार चल रही है। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की ही बात कर रहे हैं ना। हम तो उनसे फीका पट्टा मांग नहीं रहे, हम पैसा मांग नहीं रहे हैं, हम उनसे कुछ तो मांग ले रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए तो साफ साफ जाहिर है उसमें पाल, प्रजापति, कुमार, रघुवंशी, बारी, बंजारा, बहेलिया, बिंद, कश्यप का भी बेटा उसमें से निकल करके सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी बनने लगेगा, राजभर भी आने लगेगा। सारी जातियां उसमें से जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 की मुख्यमंत्री जी ने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, उसको लागू क्यों नहीं करते हैं? जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो ये भी ड्रामा करते हैं, 17 जाति को अनुसूचित जाति में शामिल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जातियां लामबंद हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से बिल पास करा होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद पूरी तरह से हो जाएगा वो कानून, मतलब जमा पहन लेगा, और 39 जातियों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको लगता नहीं कि वोट बैंक जो आपका अपना कोर वोट बैंक है वो कहीं इस आरक्षण के लॉलीपॉप के चक्कर में इधर खिसकेगा? नहीं, देखिए, जो 39 जातियां प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है, वो जातियों का नाम भी अगर पूछेंगे तो हम भी नहीं बता सकते, ठीक है। और 79 जातियां मंडल कमीशन ने 79 जातियों को चिन्हित करके उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण दिया। अगर ये मोदी जी, योगी जी 39 जातियां जो यूपी की बात हो रही है, अगर ये पिछड़ा में ला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बैरियर को जो 50% रिजर्वेशन का बाउंडेशन था
उसको मोदी जी ने तोड़ करके 10% गरीब समाज को आरक्षण दे दिया। तो ये जातिवार जनगणना करा दें और 52% आबादी पिछड़ों की है, तो 52% रिजर्वेशन पिछड़ों को क्यों नहीं दे देते हैं? अगर ये 39 जातीय पिछड़ों में ले आते हैं तो 79 जातियों को 27% रिजर्वेशन मिला है, तो फिर ये 39 ले आए तो 39% का रिजर्वेशन भी इसमें सम्मिलित करें 27 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ ड्रामा है, ये चुनावी ड्रामा है। जब जब चुनाव आता है, ये 7 साल पहले ये ओबीसी में क्यों नहीं लाए जाया गया, ये ड्रामा क्यों नहीं पहले हुआ? ये चुनाव तक जब आता है 6 महीना तो ये ड्रामा शुरू हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी ड्रामेबाज पार्टी है। आप देखिए इसके बाद क्या ड्रामा आता है इनका। अभी तो ये देख रहे हैं, अभी इनके बाद तो ये 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का ड्रामा करेंगे दिल्ली से लेकर यहाँ तक, लेकिन करेंगे नहीं, सिर्फ अति पिछड़े को गुमराह करके ये वोट लेने की कवायद है। जिस पार्टी में आप जाएंगे 27 अक्टूबर को लिफाफा खोलेंगे, कितनी डिमांड की आपने सीटों की, कितनी सीटों पे लड़ाई? हमारी सीट की डिमांड नहीं, हमारे अधिकार की डिमांड है। 27% रिजर्वेशन में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, 7, 9, 11 का जो बंटवारा है वो बंटवारा कर दे, सरकार बनने के बाद वो बंटवारा कर दे, वही हमारी सबसे बड़ी समझौता है। सीट्स पे भी तो बात होगी, सीट चुनाव है तो हमारा मोर्चा है, हमारा मोर्चा जिस लायक है, हम तो सबसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया, 103 सीट दिया, कहाँ पाया 48 सीट। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से जो समझौता हुआ तो उस समय का, आज के दौर में हमारा मोर्चा प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ये हम जो 10 लोग हैं, आज के तारीख में हम लोगों के पास 40 से 50-60 हजार वोट अकेले एक विधानसभा में हम लोगों ने पैदा किया है। तो कांग्रेस से तो हम लोग कई गुना ज्यादा हो गए। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो 100 सीट दे दें, हमारा मोर्चा जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे।